अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंस इन एसक्यूएल। जॉइनिंग क्या होती है? जॉइनिंग इज यूज्ड टू कंबाइन द रोज विद मल्टीपल टेबल्स। रोज को मल्टीपल टेबल्स के साथ ज्वाइन करने के लिए हम ज्वाइनिंग का फंक्शन यूज करते हैं। अ जॉइन क्रिएट्स अ टेम्परेरी टेबल विद ऑल रिट्रीव कॉलम्स फ्रॉम द टेबल स्पेसिफाइड इन द जॉइन। यानी हमने ज्वाइन के लिए जो स्पेसिफिक कॉलम्स लिए होते हैं कि इन कॉलम्स को हमने ज्वाइन करना है, तो वो ज्वाइन के जो कॉलम्स होते हैं मल्टीपल, उनको हम क्रिएट कर लेते हैं एक टेम्परेरी टेबल, उसमें उन सब कॉलम्स को ऐड कर देते हैं। तो ये वाला जो काम है ये कहलाता है ज्वाइन। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ए बी। In this example, A and B are two tables. दो tables हैं A and B. It will create a temporary table with all rows from Cartesian product of table A and B. ये जो है उन तमाम रोज का जो है टेम्परेरी टेबल ड्रॉ करेगा, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा टेबल ए और टेबल बी का। ठीक है। अगर तो टेबल ए के अंदर जैसे कि 5 रोज थी और टेबल बी के अंदर 10 रोज थी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेके उनका यानी ए की रोज को बी की रोज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 50 रोज जो है वो यहाँ पर आपकी वो आ जाएंगी, जिसमें आपके डुप्लीकेट्स और नल रोज तमाम आएंगी। टाइप्स ऑफ जॉइंस क्या है? देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ जॉइंस: सिंपल जॉइन, सेल्फ जॉइन एंड आउटर जॉइन। सिंपल जॉइन क्या होता है? सिंपल जॉइन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइन। इट रिट्रीव्स रोज फ्रॉम टू टेबल्स। दो टेबल से ये आपका रोज जो है रोज का डाटा रिट्रीव करता है। These tables should have a common column or set of columns that can be logically related. इन दो टेबल्स जिसमें से हमने डाटा जो है वो रिट्रीव करना है और फिर उनको ज्वाइन करना है, इन टेबल्स के अंदर एक कॉलम जो है वो ऐसा होता है जो कि दोनों में सेम हो और हम उन कॉलम्स को लॉजिकली रिलेट कर सकें। ठीक है। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू इक्वी जॉइंट्स एंड नॉन इक्वी जॉइंट्स। इसको हम इक्वी और नॉन इक्वी जॉइंट्स के अंदर फर्दर क्लासिफाई करते हैं, यानी ये सिंपल जॉइन की दो टाइप्स हैं। इक्वी जॉइन क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ जॉइन दैट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटीज, जिसमें इक्वालिटीज जो हैं वो यूज होती हैं, जिसकी बेसिस इक्वालिटी होती है, वो इक्वी जॉइन होते हैं। इनका सिंटेक्स क्या है? जैसे कि इक्वी जॉइन में सिलेक्ट टेबल डॉट कॉलम एंड टेबल टू डॉट कॉलम, यानी एक टेबल 1 है दूसरा टेबल 2 है, हमने कॉलम्स में से उनको सिलेक्ट किया है टेबल 1 और टेबल 2 में से, वेयर टेबल 1 डॉट कॉलम 1 इज इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉलम 2, जिसमें कॉलम 1 जो है टेबल 1 का वो कॉलम 2 जो है टेबल 2 के उसके बराबर है। दोनों की एंट्रीज जो है वो सेम है। द कंडीशन इन वेयर क्लॉज स्पेसिफाई हाउ द टेबल्स आर ज्वाइंट। वेयर क्लॉज में जो है आपने वो कंडीशन बतानी है कि जॉइंट्स जो हैं वो किस तरीके से ज्वाइन किए गए हैं या रिलेट किए गए हैं। एग्जाम्पल है इसकी, राइट ए क्वेरी दैट डिस्प्लेज एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड डिपार्ट टेबल्स। अब इसमें हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक है एम्प्लॉय का टेबल और दूसरा है डिपार्ट का टेबल। उसमें से हमने ये सारे जो हैं एंटिटीज ये डिस्प्ले करवानी है, तो हम इसमें से क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे इन तमाम को, एम्प्लॉय नंबर को, एम्प्लॉय नेम को, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर डॉट डी नेम एंड डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन। दो टेबल्स जो फ्रॉम एम्प्लॉय एंड डिपार्ट, वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्ट नंबर इक्वल्स टू डिपार्ट डॉट डिपार्ट नंबर। यानी ये जो है हमारा एम्प्लॉय डॉट डिपार्ट नंबर और डिपार्ट डॉट डिपार्ट नंबर, इसमें ये दोनों में जो ज्वाइन यूज हो रहा है वो इक्वी ज्वाइन है। ठीक हो गया। तो इसमें आपका ये क्या होगा? आपके एम्प्लॉय नंबर, ई नेम और डिपार्ट नंबर, डिपार्ट नेम और लोकेशन जो है वो सारी डिस्प्ले हो जाएगी। नॉन इक्वी ज्वाइंस कौन से होते हैं? जिसमें हमने इक्वल के अलावा जितने रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कि रिलेशनल क्यूरीज में यूज करते हैं हम, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल के अलावा जो बाकी ऑपरेटर्स हैं उसको यूज करते हुए जो रिलेशनशिप होता है डिफरेंट कॉलम्स के दरमियान टेबल्स का, वो नॉन इक्वी ज्वाइंस के जरिए से स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे कि एक क्यूरी आपने बतानी है जो डिस्प्ले करे एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड ग्रेड फ्रॉम द सैलरी ग्रेड टेबल। यानी दो टेबल्स हैं, एक आपका एम्प्लॉय टेबल है और सैलरी ग्रेड टेबल है। उसमें से हमने एम्प्लॉय का नेम, उसकी सैलरी और उसका ग्रेड जो है वो बताना है। और यहाँ पर वो कंडीशन जो दे रहा है कि टेबल सैलरी ग्रेड का जो है, of those employees whose salary of employee table is between the LO salary
एंड हाई सैलरी, यानी लो सैलरी और हाई सैलरी के दरमियान जो है वो हो, उनकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है सिर्फ वो डिस्प्ले करें। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट और फ्रॉम की कंडीशंस लिखने के बाद जो वेयर में है वो ये वाली कंडीशन देनी है कि एम्प्लॉय डॉट सैलरी बिटवीन सैलरी ग्रेड डॉट लो सैलरी, यानी सैलरी ग्रेड में से लो सैलरी और सैलरी ग्रेड में से हाई सैलरी के दरमियान जो सैलरीज हैं वो वाली डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और सैलरी और ग्रेड जो है बिटवीन द हाई एंड लो सैलरी वो सारी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। टेबल एनालिसिस क्या होती है? टेबल एनालिसिस आर यूज्ड टू प्रिवेंट एम्बिग्विटी इन द क्यूरी। क्यूरी के अंदर अगर कोई एम्बिग्विटी आती है तो उसको खत्म करने के लिए हम टेबल को एनालाइज करते हैं। दे मेक द क्यूरीज शॉर्टर एंड मोर रीडेबल। ये क्यूरीज को शॉर्ट कर देते हैं और पढ़ने में जो है वो आसानी होती है। इन क्यूरीज को हम रीड इजीली कर सकते हैं। एनालिसिस इज गिवन टू द टेबल इन द फ्रॉम क्लॉज। और एनालिसिस जो है हमने कहाँ पर देने होते हैं? जहाँ पे हम फ्रॉम क्लॉज को यूज करते हैं। It is used instead of actual table name in the query। क्यूरी के अंदर एक्चुअल टेबल नेम की जगह इसको हम रिप्लेस करते हैं। इसकी एग्जांपल है राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्लेज एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड डिपार्ट नेम एंड लोकेशन फ्रॉम द डिपार्ट टेबल। ठीक है, अब इसमें हमने जो है एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय और डिपार्ट नेम का हमने जो है वो लिया है टेबल, और यूज द टेबल लाइज ई फॉर एम्प्लॉय एंड डी फॉर डिपार्ट। तो एम्प्लॉय जो है टेबल की नेम की जगह हमने, क्योंकि इसको यूज करना था तो टेबल की नेम की जगह हमने एम्प्लॉय के साथ ई लिख देना है और डिपार्ट नंबर के साथ या डिपार्ट के साथ सिंपल हमने डी लिख देना है। तो ये देखें, सिलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय नंबर। ई डॉट एम्प्लॉय का नंबर का मतलब क्या है कि आपने एम्प्लॉय नंबर कहाँ से लिया है? एम्प्लॉय के टेबल से। यहाँ पर सिंपल ई डॉट एम्प्लॉय नेम का मतलब है आपने एम्प्लॉय का नेम लिया है एम्प्लॉय के टेबल से। डी डॉट डी नेम का मतलब है कि आपने डिपार्टमेंट का नेम लिया है डिपार्टमेंट के टेबल से। ये हमने यहाँ पर जो है वो पूरा टेबल का नेम नहीं लिखना, हमने सिंपल उसके कीवर्ड्स जो स्पेसिफाई किए हैं वो लिख देने हैं। फ्रॉम क्लॉज में हमने उसको स्पेसिफाई करना है, एम्प्लॉय के लिए ई और डिपार्ट के लिए डी। और वेयर में हमने बता देना है कि जहाँ पर इन दोनों को जो है वो डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉयज़ के और डिपार्टमेंट के सेम हो तो वहाँ पर यहाँ पर टेबल लाइज जो है वो शो करा देगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम, उसका सैलरी, उसका डिपार्टमेंट नंबर और उसकी लोकेशन जो है वो सारी रिजल्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ ज्वाइन इन विच अ टेबल इज ज्वाइंड विद इटसेल्फ। जिसमें टेबल जो है वो खुद से ही ज्वाइन हो जाता है अपने ही टेबल के साथ, उसको हम सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्लेज द एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉयज अलोंग विद देयर मैनेजर। यानी मैनेजर के साथ एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम हमने डिस्प्ले कराना है। टेबल जो है वो हमारा एक ही है जिसमें एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय ई और एम्प्लॉय एम। ई के लिए हमने एम्प्लॉय लिया है जो सिंपल हमारे हैं, और एम जो है वो मैनेजर को स्पेसिफाई कर रहा है। टेबल जो है वो सेम है। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय ई डॉट एम्प्लॉय नेम, ई डॉट एम्प्लॉय नंबर, ई डॉट एम जी आर, ई डॉट एम्प्लॉय नेम, एम डॉट एम्प्लॉय नेम एंड मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर एम आ रहा है तो एम का मतलब है मैनेजर के लिए स्पेसिफाई किया है, जहाँ पर ई है इसका मतलब है एम्प्लॉयज जो हैं उनके लिए स्पेसिफाई है ये कीवर्ड। तो हमने ये टेबल एलाइज जो है वो टेबल जो एक है वो सेम ही है एम्प्लॉय का, लेकिन ई फॉर एम्प्लॉयज एंड एम फॉर मैनेजर। और जहाँ पर ये दोनों इक्वल शो हो रहे होंगे तो वो सेल्फ ज्वाइन में रिजल्ट आपको डिस्प्ले कर देगा। आउटर ज्वाइन क्या होता है? द आउटर ज्वाइन एक्सटेंड द रिजल्ट्स ऑफ ए सिंपल ज्वाइन। सिंपल ज्वाइन के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको मजीद एक्सटेंड किया जाता है आउटर ज्वाइन में, और उसके लिए क्या होता है, हम एक प्लस का सिंबल यूज करते हैं। इट रिटर्न्स ऑल द रोज रिटर्न बाय सिंपल ज्वाइन एज वेल एज दोज रोज फ्रॉम वन टेबल दैट डू नॉट मैच एनी रो फ्रॉम द अदर टेबल। यानी एक टेबल में जो रोज दूसरी रोज के साथ मैच नहीं कर रही थी ये उनको भी रिटर्न करा देगा, और जो रोज सिंपल ज्वाइन में हमने शो करवाई थी या उनका रिजल्ट आया था ये वो सारी रोज भी डिस्प्ले करा देगा। यहाँ पर अब देखें, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम। ये तमाम जो है हमने एम्प्लॉय के टेबल के साथ वो स्पेसिफाई कर दिए हैं, डिपार्टमेंट की और उसकी लोकेशन भी। टेबल हमने एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट का लिए है। अब वेयर जो है उसमें हमने अगर इतना लिखते हैं हम सिंपल के एम्प्लॉय नेम जो है या डिपार्ट नेम इक्वल्स टू, तो ये हमारा सिंपल ज्वाइन होना था, लेकिन यहाँ पर हमने आउटर ज्वाइन का साइन यूज किया है। तो ये अब क्या करेगा आउटर ज्वाइन? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्ट नंबर, डिपार्टमेंट और लोकेशन जो है सिंपल ज्वाइन के अलावा
जो तमाम जो मैच नहीं कर रही थी उनके साथ वो भी डिस्प्ले करा देगा, और जो मैचिंग रिजल्ट्स थे यानी जो रोज नल या आउटर थी उनको भी डिस्प्ले करा देगा। The above example retrieves rows from the depart table that do not have any matching records in the employee table. Depart table के अंदर जो भी rows जिनके अंदर कोई मैचिंग नहीं थी employee table के साथ, ये उनको रिट्रीव करा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आउटर ज्वाइन ऑपरेटर, क्योंकि इसमें हमने आउटर ज्वाइन ऑपरेटर जो है वो डिस्प्ले कराया था। इक्वल का जो है जहाँ पे इक्वालिटी होगी वहाँ पे सिंपल शो कराएगा, ठीक है। लेकिन इक्वालिटी के साइन के साथ जब आपने प्लस का सिंबल यूज कर दिया तो प्लस में आपकी तमाम रोज आ जाएंगी जो कि मैच नहीं कर रही। आउटर ज्वाइन सिंबल इज यूज्ड आफ्टर द एम्प्लॉय डॉट डिपार्ट नंबर इन द वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के अंदर आपने उसका आउटर ज्वाइन जो है इसका सिंबल यूज करना है। इट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द साइड विच हैज द डाटा डेफिशिएंसी। ये हमेशा उस साइड पर ही प्लेस किया जाता है सिंबल जहां पर आपकी डाटा की डेफिशिएंसी होती है।